ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है ना, जिसमें प्रीवियस सीरीज 1 में हम लोग 38 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, या इसके हिसाब से 39 क्वेश्चन कि डिग्री टू विच द क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। कि बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जब प्राइस सप्लाई जो है वो प्राइस से चेंज करता है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग जानते हैं कि सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो ई एस इक्वल टू क्या होता है कि डी एस बाई डी पी इंटू पी बाई एस। ठीक है, तो प्राइस में चेंज होने के कारण सप्लाई में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसको कहते हैं कि जब एक वस्तु का प्राइस में चेंज होने के कारण, P1 के प्राइस में चेंज होने के कारण अगर X2 का क्वांटिटी में अगर चेंज होता है, तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कि इस तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि X1 इज ए फंक्शन ऑफ P1 P2। ठीक है, तो चेंज इन X1 ड्यू टू चेंज इन P2, तो ये E12 इक्वल टू इसका क्या हो जाता है, dx1 बटा dp2 इंटू P2 बटा x1, है ना, वेयर P1 का जो प्राइस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम डिमांड का देखें तो डिमांड का सिंपली क्या होता है कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि द लाइन ज्वाइनिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ इनपुट प्रोड्यूसिंग सेम आउटपुट इज कॉल्ड, है ना। कि कौन सा लाइन है ना, जो सभी इनपुट के कॉम्बिनेशन को जोड़ने से जिस पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट लाइन, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा एक साइड लेबर है और एक साइड कैपिटल है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ही आइसो क्वांट होता है, जहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जबकि आइसो कॉस्ट लाइन जो होता है वो एक्सपेंडिचर को बताता है कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के विभिन्न कॉम्बिनेशन को हम परचेज कर सकते हैं सेम बजट से या सेम कॉस्ट से। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डब्ल्यू प्लस आर इंटू के। तो ये जो हमारा होता है ये कॉस्ट ऑन लेबर, और ये क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो और इसका स्लोप क्या हो जाता है, माइनस डब्ल्यू बाई आर। ठीक है, और इसका स्लोप जो होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम आर एस, सॉरी प्रोडक्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम आर टी एस एल फॉर के। ठीक है, तो इसका आइसो कॉस्ट और आइसो रेवेन्यू लाइन जो होता है वो सेल और प्राइस के बीच का रिलेशन को बताता है। नेक्स्ट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम्ड, है ना। कि पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन होता है वैसे उत्पादन के साधन को किस तरह का उसका आइसो क्वांट होगा, तो वो बेसिकली कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना। क्यों होगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो हमारा मतलब होता है या तो हम पूरी लेबर का उपयोग करेंगे या तो हम पूरी कैपिटल का करेंगे। तो अगर हम ए से बी पॉइंट अगर देखते हैं ये पॉइंट को, तो यहाँ लेबर हमारा 0 है और कैपिटल अमाउंट है फुली कैपिटल, और इस पॉइंट पे क्या है, हमारा लेबर है जबकि यहाँ पर कैपिटल 0 है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो पूरी कैपिटल का यूज कर सकते हैं या तो पूरी लेबर को, है ना। इसी चलते यहाँ पर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, दूसरा, जब आइसो क्वांट हमारा कॉन्वेक्स होगा तो यहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग होगा, डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। और जब हमारा आइसो क्वांट जो है वो
एल शेप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट। तो इसके यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो होता है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर किसमें होगा, जिसमें लीनियर हमारा आइसोक्वांट होगा। इनपुट आउटपुट में तो 0 हो जाएगा। कॉन्वेक्स आइसोक्वांट में हमारा कैसा हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। और किंग्ड में जो होता है वो होता है लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन, लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन, है ना। और किंड को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर आइसोक्वांट भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में, है ना। ये बताता है क्या, कि कोई भी प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्ट का, वो किसी एक प्लांट से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि कम से कम मोर देन 2-3 प्लांट से गुजरता है। जैसे पैकेजिंग का अलग होगा, तो ये इस तरह से होगा। इसको ऐसे करके ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी को सी से और सी से डी तक हम लोग पूरी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग कॉन्वेक्स आइसोक्वांट में कर सकते हैं, कि इसको हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। लेकिन इस केस में हमारा किंग्ड आइसोक्वांट में हम पूरी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटिव, बल्कि लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होता है, लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मोस्ट रियलिस्टिक आइसोक्वांट, है ना। तो देखिए यहाँ मोस्ट रियलिस्टिक आइसोक्वांट जो है वो एक्चुअली किंग्ड होता है ना। लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग इसको लेते हैं कॉन्वेक्स को, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग मैथमेटिकल अप्लाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट रियलिस्टिक जो होता है वो किंग्ड होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है कि एक प्लांट से नहीं, बल्कि उसको एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्लांट से गुजरना होता है। तो लीनियर में तो हमारा ऐसा तो नहीं है कि पूरी लेबर के बदले कैपिटल को यूज कर सके लीनियर में। ऐसे तो कोई भी रियलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा लेबर और कैपिटल का लगता ही लगता है। और इनपुट आउटपुट ये भी एक रियलिस्टिक की तरह है वो बेसिकली, लेकिन जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट नहीं होता है, बल्कि हम कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है कि इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट इज आल्सो कॉल्ड, है ना, लियोनथिप, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो आइसोक्वांट है वो बेसिकली हमारा लियोनथिप का जो है ना इनपुट आउटपुट मॉडल, है ना, उस पर आधारित है। इसलिए इसको हम लोग या तो इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट बोलते हैं या फिर लियोनथिप आइसोक्वांट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन इनपुट इज एज्यूम्ड बाय, है ना, मतलब कि अगर कौन से फैक्टर्स जो यहाँ पर जीरो मतलब कि जीरो प्रतिस्थापन किस में होगा, इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट में, कॉन्वेक्स में, किंग्ड में या कॉनकेव आइसोक्वांट में, है ना। तो एक एक करके समझ लेते हैं। इसे एक्चुअली होगा किसमें, इनपुट आउटपुट में, जिसमें हमारा एल शेप होता है, क्योंकि इन्होंने जो लियोनथिप है उन्होंने बताया था कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम इनपुट और आउटपुट का यूज करते हैं। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं कि अगर एक ट्रैक्टर है तो एक ट्रैक्टर में एक ड्राइवर होगा, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के चलते जो लियोनथिप मॉडल जो है आइसोक्वांट जो है वो हमारा क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन पे आधारित है। फिक्स प्रोपोर्शन कि जितना हम इनपुट लगाएंगे, इनपुट इतना लगाएंगे तो आउटपुट हमारा इतना होगा, कि अगर 2 इनपुट लगा रहे हैं तो 4 आउटपुट होगा, इस तरह का। इसलिए इसका एल शेप होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है ना, जो MRTS L4K जो है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि एल के बदले, लेबर के बदले हम कैपिटल को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होगा, 0।
जबकि अगर कॉन्वेक्स है तो ये इसका डिमिनिशिंग होता है, और अगर ये कॉन्केव है तो ये इसका इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और किंग्ड है तो ये आपका लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो है स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज, है ना, स्लोप आइसोक्वांट का स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीके बाई डीएल। ठीक है, एक्चुअली जो स्लोप होता है इसका आइसोक्वांट का, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एल एंड के। तो देखिए एक आइसोक्वांट में हमारा क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन जो होता है ना, प्रोडक्शन लेवल जो होता है, प्रोडक्शन लेवल कांस्टेंट होता है चाहे किसी भी पॉइंट पे हम करें, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन हमारा लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता है। तो इसको अगर हम लोग टोटल चेंजिंग करेंगे तो टोटल चेंजिंग जो होगा वो किसके कारण होगा? लेबर और कैपिटल के कारण होगा। ये के कारण। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? एम पी एल डी एल प्लस ये क्या हो जाएगा? एम पी के डी के। तो टोटल तो हमारा कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एम पी एल डी एल प्लस एम पी के डी के, है ना। तो ये अगर हमको इधर करते हैं, एक को अगर राइट साइड हम शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस एम पी एल डी एल इक्वल टू एम पी के डी के, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देख लेंगे इसको कि ये एम पी एल बटा एम पी के है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? डी के बाई डी एल। देखिए यही चीज वहां पर भी था, है ना, कि इसका स्लोप को हम लोग क्या कहेंगे? उसी तरह से डिमांड का स्लोप अगर होगा डी इज अ फंक्शन ऑफ पी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी डी बाई डीपी। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। मतलब कि जो हमारा सप्लाई में जो चेंजिंग हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है किससे? जो इसका प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। तो ये बोलता है कि इलास्टिसिटी होगा तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि प्राइस में अगर 2% चेंज हो रहा है ना, तो ज़्यादा इसमें सप्लाई में कितना? 10%। तो ये क्या हो रहा है? इलास्टिक होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाता है कि अगर प्राइस में 5% का चेंजिंग आया है तो सप्लाई में आपका 2-3% का आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेस देन। और जीरो क्या हो जाता है कि अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग हो और सप्लाई में जो है वो जीरो चेंजिंग हो, है ना, और प्राइस में इधर 100% 200% कुछ भी हो, कोई जरूरत नहीं है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा तो इसका सप्लाई जो होगा वो इन्फिनिटिव चेंजिंग हो जाए। जैसे कि डिमांड में हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस में अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसका डिमांड इन्फिनिटिव हो जाएगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो इसका जीरो हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन रहता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब स्मॉल चेंजिंग के कारण, स्मॉल चेंज इन प्राइस के कारण हमारा सप्लाई जो है वो इन्फिनिटिव चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48, है ना, कि इफ प्राइस इज RS10 एंड सप्लाई इज 20 एंड इफ प्राइस इंक्रीज बाय 2 एज अ रिजल्ट ऑफ which supply increase by 5, then elasticity of supply is कितना होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P 10 है और 10P जो इंक्रीज किया है प्राइस वो कितना किया है? 2 किया है, और यहाँ पर जो सप्लाई है वो सप्लाई कितना है? 20 है ना, और जो सप्लाई चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? 5। तो बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या होता है? डेल एस बाई डेल पी इंटू पी बाई एस। ठीक है, तो ई एस इक्वल टू डेल एस कितना है? 5 है, डेल पी कितना है? 2, और पी कितना है? 10,
और s कितना है 20। ठीक है, तो ये हमारा काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 पच्चे 10। तो ES इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 8 दो 5 चौक 20, 1.25 मतलब कि ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी होगा। ठीक है, तो ये कौन होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बोलता है कि इफ द सप्लाई फंक्शन इज s इक्वल टू 5 प्लस 10p देन एट p10 व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। तो ये फंक्शनल फॉर्म में है कि अगर हमारा s इक्वल टू कितना है 5 प्लस 10p है और p हमारा कितना है 10 है, तो बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका सप्लाई निकाल लेंगे। तो सप्लाई कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 इंटू प्राइस कितना है 10, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। अब ES इक्वल टू हम लोग को पता है कि क्या होता है DS बाई DP, है ना। इसको बेसिकली इस तरह से भी हम लोग करते हैं DX बाई DP इंटू P बाई X। तो यहाँ पर एक्चुअली इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होता है कि D और S दोनों बराबर होता है, तो इसलिए दोनों को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, XD या सप्लाई को XS। तो ये दोनों बराबर होता है इसलिए X करते हैं ना। तो यहाँ पर S या X दोनों कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो P बटा S। तो अब हमको निकालना क्या होगा DS बाई DP। तो DS बाई DP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। अब इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये 10 हो गया। P इक्वल टू कितना है 10 और S इक्वल टू कितना है 105। तो ये हमारा क्या हो गया 100 बटा 105। तो ये दोनों 5 से कट जाएगा, तो 20 पचे 100 और 21 पचे 125। तो इसका हमारा ES क्या हो जाएगा 20 बटा 21, 20 बटा 21। तो ये इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा B, है ना। फिर बोलता है कि इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द इलास्टिसिटी इफ P इक्वल टू 20। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस को चेंज कर देते हैं तब बोलता है कि 10 के जगह पर अगर हम 20 ले लेते हैं तब उस केस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है क्या यहाँ पर, बाकी बात सारा सेम प्रोसेस यहाँ पर जाएगा, है ना। क्या होगा कि अब यहाँ पर हमारा P जो होगा वो 20 होगा। तो S पहले निकाल लेंगे, S इक्वल टू 5 प्लस 10 इंटू 20 मतलब कि ये हो जाएगा हमारा S इक्वल टू 205। तो 205 हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे S इक्वल टू DS बाई DP इंटू P बाई S। तो DS बाई DP कितना हो जाएगा 10, DS बाई DP इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये पुट कर देते हैं DS बाई 10 इंटू P कितना है 20 बटा 205। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200 बटा 205। तो एक्चुअली इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 बटा 41। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा B 40 बटा 41। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इफ द कॉफ डगलस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, है ना, कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है, देन व्हाट इज MPL, है ना, कि MPL कितना होगा जब L हमारा 10 है और K हमारा 20 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि L K और x इक्वल टू कितना है 2L स्क्वायर, K का पावर 1 और K इक्वल टू 20 और L इक्वल टू 10। तो देखिए MPL हम लोग निकालेंगे कैसे dx बाई DL। तो ये कितना हो जाएगा 14L इंटू K। तो ये हमारा क्या निकल गया
MPL, तो 40 इंटू L कितना है हमारा 10 और K कितना है 20, तो MPL इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 4 800। ठीक है, तो ये MPL हमारा कितना हो गया 800, है ना 800। फिर बोलता है कि इन द एबव इक्वेशन व्हाट इज MPK, है ना। तो फिर भी यहाँ पर हम लोग MPK निकालेंगे। तो MPK निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2L² और K क्या हो जाएगा 1। तो MPK इक्वल टू क्या हो गया 2L के जगह पर कितना हो जाएगा 10। तो MPK इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 100। तो MPK इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका MPK कितना आएगा 200 आएगा, है ना। यहाँ पर आंसर इसका गलत है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 आएगा। ठीक है, सॉरी 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन L for K। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होगा, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू क्या होता है L for K इक्वल टू MPL बटा MPK होता है ना। तो MPL हमारा कितना आया, MPL 800 आया है ना, MRTL for K इक्वल टू, और ये कितना आया है हमारा 200 आया। ठीक है, तो ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका हमारा कितना आ गया 4D ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी। तो देखिए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का हमेशा इलास्टिसिटी जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉल्व करके आपको भी मिल जाएगा कि 1 होता है कि नहीं होता है। तो ईडी का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, या ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा FL इंटू FK बटा FLK, है ना, इंटू Q। तो यहाँ पर हम लोग Q निकाल लेते हैं। FL कितना है 800 इंटू 200 बटा, अब यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसको X तो कितना निकल जाएगा, ये 2 इंटू 100 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 4000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4000 Q इक्वल टू, अब FLK निकालते हैं ना। तो ये हमारा निकला हुआ है MPL। तो MPL इक्वल टू कितना है 4LK। तो इसको अगर फिर से हम K के रिस्पेक्ट में करेंगे d/dk MPL, तो ये कितना हो जाएगा 4L, है ना। तो 4 इंटू L का कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 0 खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। तो 4 चौक 16 और 8 दूना 16, तो इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कितना होगा 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर 0 जो होगा वो किसका होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहता है तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 0 होता है ना। इन द एबव इक्वेशन व्हाट इज द फैक्टर इंटेंसिटी, है ना। फैक्टर इंटेंसिटी कहने का मतलब कि संसाधन की गहनता, कि किस को ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, लेबर को किया जा रहा है या फिर कैपिटल को। तो हम लोग आइसोक्वांट में जब भी हम लोग देखते हैं वो कैसे देखते हैं K/L रेशियो में, है ना। यहाँ पर केवल K और केवल L का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि K/L रेशियो का प्रयोग करते हैं, है ना।
ये क्या होता है K/L रेशियो। तो यहाँ पर K कितना है हमारा 20 और L कितना है 10, तो इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2:1, मतलब कि ये क्या है हमारा कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं ग्राफिकली, कि अगर ये ऊपर हो गया है ना और ये इस साइड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया लेबर का मात्रा ज़्यादा हो गया K/L, तो L इज ग्रेटर देन K होगा, और यहाँ पर क्या होगा कि K इज ग्रेटर देन L। और अगर ये दोनों पॉइंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो K/L इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा K/L, ये पॉइंट B के लिए हो जाएगा और ये पॉइंट A के लिए। मतलब कि पॉइंट A जो है वो कैपिटल इंटेंसिव दिखा रहा है, ज़्यादा कैपिटल यूज कर रहा है, और B जो है वो क्या यूज कर रहा है कैपिटल लेबर यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा है ना। फिर बोलते हैं इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। तो इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन हम लोग किस चीज को दिखाता है, ये पोर्शन को दिखाता है। जैसे कि कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगर ओरिजिनली होता है तो क्या होता है Q इक्वल टू A/L⁴ और K⁴ तो L और K क्या बताता है लेबर एंड कैपिटल, और बीटा जो बता रहा है यहाँ पर शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में कैपिटल का कितना रोल है, और अल्फा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि टोटल शेयर ऑफ लेबर इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में हमारा लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो होता है ये बताता है इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन को बताता है, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसी को हम लोग टेक्निकल प्रोग्रेस भी कहते हैं। ए को भी हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, तो बेसिकली इसका जब भी आता है तो इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन का, तो यहाँ पर हमारा इफिशिएंसी कितना है ए की जगह पर यहाँ पर कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पर इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2 है ना, वहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है 2 है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल क्या है, तो जब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं कि इसको 2 और प्लस इसका पावर का है ना, जैसे कि अगर हमारा x इक्वल टू A/L⁴ और K⁴ है, तो ये हमारा क्या बता रहा है शेयर बता रहा है, शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो यही हमारा रिटर्न बताएगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट 1 है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, मतलब कि जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेस देन 1 है तो इसको हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 + 1, तो यहाँ पर रिटर्न टू स्केल हमारा कितना हो जाएगा 3, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मान के चलता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा।